युद्ध का आगाज हो चुका है। गाजा मिसाइल और टैंकों की दहाड़ सुनाई दे रही है क्योंकि इजराइल ने हमास के सर्वनाश की तैयारी कर ली है। यह हमास की तबाही का सिर्फ ट्रेलर है। इंतकाम की आग में जल रहा इजराइल कट्टरपंथी संगठन हमास को पूरी तरह कुचलने के लिए कमर कस चुका है। गाजा पट्टी पर इजराइल की घेराबंदी। गाजा बॉर्डर पर उतारी टैंकों की पलटन। अटैक को तैयार 1 लाख इजरायली सैनिक। हमास की सुरंग पर होगी भीषण बमबारी। इजराइल से टकराना हमास को पड़ेगा भारी। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. इजराइल हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने को आमादा है। इसके लिए इजराइल ने गाजा का बिजली पानी तक बंद कर दिया है। गाजा ऐसा बैटलफील्ड बन चुका है जहां युद्ध के तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि हमास का बी प्लान क्या है। हमास ने अपने को वहाँ बचा के भी रखा होगा। उन्हीं ने भी कुछ टनल्स खोद रखी हैं, कुछ अंडरग्राउंड सिस्टम है। ये अंदर जाएंगे तो क्या होता है ये आने वाला समय बताएंगे। शनिवार को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। ये इजराइल को हमास की खुली चुनौती थी। लेकिन इस हमले का इजराइल ने इतना घातक जवाब देना शुरू कर दिया कि अब हमास को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इजरायली सेना हमास से विनाशकारी बदला ले रही है। रविवार को ही इजराइल ने गाजा पर भीषण बमबारी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स लगातार अटैक कर रही है। इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास से जुड़े 5 इमारत ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल ने हमास से जुड़े वतन टावर को जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा अहमदी टावर, फिलिस्तीन टावर और अल अकलोक टावर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इन टावरों में हमास के दफ्तर और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे। इसके अलावा इजराइल ने हमास के बद्र ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने मतार और शबात अपार्टमेंट को भी मिसाइल से उड़ा दिया है। खबर है कि इजराइल के हमलों में हमास के 3 कमांड सेंटर और एक मिलिट्री ठिकाना भी तबाह हो चुका है। इजराइल के हमले से गाजा के रिहायशी इलाके भी नहीं बचे हैं। अगर ये हमले जारी रहे तो गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इजरायली हमले के कहर से गाजा पट्टी का विनाश तय है। दरअसल गाजा पट्टी का इलाका 2 तरफ से इजराइल से घिरा है। गाजा पट्टी के एक तरफ मिस्र है, एक तरफ गाजा पट्टी भूमध्य सागर है। ये पूरा इलाका 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। गाजा पट्टी के प्रमुख शहरों में उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, दीर अल बाला, खान यूनिस, अब्बास अल कबेरा, रफा है। इस पूरे इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यानी यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 5500 लोग रहते हैं। मतलब गाजा बेहद धनी आबादी वाला इलाका है। बड़ा सवाल ये है कि गाजा पर इजरायली हमले से क्या हमास के आतंकियों का सफाया हो पाएगा या फिर आम लोगों के खून से जंग की कहानी लिखी जाएगी।
गाजा पट्टी में एक तरफ हवाई हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ जमीन पर इजरायली टैंकों की पलटन गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन हमास ने इजराइल के इन हमलों से बचने की तैयारी पहले ही कर ली है, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास का असली अड्डा जमीन के नीचे है। ये गाजा में हमास का वो ठिकाना है जो बरसों से इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। दरअसल हमास के लड़ाकों से लेकर इनके टॉप लीडर्स तक के लिए ये सुरंग उनका सबसे बड़ा कवच है। हमास ने पूरे गाजा में ऐसे टनल या सुरंगों का जाल बना रखा है। हमास को ये अच्छी तरह मालूम है कि वो इजराइल के हमलों के सामने टिक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने बरसों पहले ही गाजा पट्टी में टनल बनाना शुरू कर दिया था। जमीन के अंदर बने कंक्रीट के टनल्स को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें घर की तरह तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे सभी सुरंगों के दरवाजे गाजा के रिहायशी इलाकों में खुलते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में ऐसे ही टनल में अपना ठिकाना बना रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2007 से गाजा पट्टी में टनल बनाने का काम शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि गाजा पट्टी में 2000 से ज्यादा सुरंगें हैं। ऐसे टनल बनाने पर हमास ने करीब 125 अरब डॉलर का खर्चा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इन सुरंगों का इस्तेमाल सामान की तस्करी में होता था, लेकिन जैसे जैसे इजराइल की नाकाबंदी कड़ी होती गई, हमास के आतंकियों ने इन सुरंगों के जरिए हथियारों की तस्करी भी शुरू कर दी। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा जाल बनाया जिससे आसानी से हथियारों की तस्करी हो सके। सीरिया और ईरान जैसे देशों के रास्ते से हथियार आते और फिर ये हथियार कैप्सूल में पैक होकर सुरंग के रास्ते हमास तक पहुंच जाते। इजराइल की नेवी की नजर को झांसा देकर हथियार लगातार हमास तक पहुंचते रहे। खबर है कि रविवार को इजराइल ने जैसे ही गाजा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया, हमास के लड़ाके इसी तरह के टनल में छुप गए। बताया जाता है कि हमास ने मिस्र गाजा सीमा के नीचे भी सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। इसके जरिए ही हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसी सुरंग के जरिए हमास के आतंकी इजराइल के सुरक्षा बलों पर हमला करते और गुम हो जाते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इजराइल बरसों से हमास के सुरंगों को तबाह करने की कोशिश में है, लेकिन इसमें उसे कामयाबी कभी नहीं मिली। सवाल है कि क्या इजराइल इस बार हमास के अंडरग्राउंड अड्डे को तबाह कर पाएगा? जैसे कि रिपोर्ट है कि हमास ने 2000 से ज्यादा टनल्स गाजा पट्टी के अंदर बना रखी हैं और इनके अंदर छुपकर वो पीछे से इजरायली सैनिकों पर हमला करेगा, सरप्राइज रखेगा और इजरायली सैनिकों को एम्बुश भी करेगा। इससे निपटने के लिए इजराइल के पास में तकनीक है, तकनीक उसके पास बहुत उन्नत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमास ने भी इसकी तैयारी पक्का कर रखी है। वहां पर लैंड माइंस और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं इजरायली सेना को सामने करनी पड़ेंगी। गाजा से हमास के सफाई के लिए इजराइल ने क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है, ये जंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि इस बार इजराइल ने 10 दिन में ही हमास को खाक में मिला देने की ठान ली है। इजराइल ने कहा है कि उसके पास ऐसे अम्यूनिशन है जो उसको ध्वस्त कर सकते हैं, जो ज़मीन के अंदर जा सकते हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहलाते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा है। लेकिन इतनी थिकली पॉपुलेशन में करने का मतलब ये है कि बहुत सिविलियन कैजुअल्टी होगी। हमास का हमला और इजराइल का पलटवार, तबाही की ये तस्वीर दुनिया देख रही है, लेकिन इस जंग में जो नहीं दिख रहा वो ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इजराइल ने जैसे ही हमास पर हमला शुरू किया, उसी वक्त इस जंग में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल की एंट्री हो गई। खबर है कि हिजबुल ने इजराइल के कुछ मिलिट्री ठिकानों पर मोर्टार दागे हैं। हमास को हिजबुल का खुला सपोर्ट है। दूसरी तरफ कई इस्लामिक देश भी हमास के समर्थन में हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास को ईरान से हथियार मिल रहा है, मतलब इजराइल की सीधी लड़ाई हमास से है, लेकिन उसके कई दुश्मन भी फिलहाल पर्दे के पीछे हैं। हालांकि हमास से लड़ाई में इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका सामने आ चुका है। अमेरिका ने अपनी नौसेना के फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल की मदद के लिए भेजा है। खबर है कि युद्धपोत के साथ 5000 अमेरिकी फोर्स भी हैं। यही नहीं,
अमेरिका अपने लड़ाकू विमान भी इजराइल भेजने की तैयारी में है। इसके उतरने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाएगा। इस जंगी बेड़े का यहां पर पहुंचने का मकसद अरब मुल्कों को ये बताना और समझाना है कि कहीं गलत फहमी के चलते इजराइल के ऊपर 1967, 1973 या 1948 की तर्ज पर हमला ना कर दे। बेसिकली सारे अरब मुल्कों को एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने से रोकने के लिए ये युद्ध पोतों का ये बेड़ा यहां पर मौजूद है। गाजा में इजराइल के हमले से साफ है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये जंग हमास के सफाई के बाद ही खत्म होगी, लेकिन कब तक, ये सस्पेंस अगले 10 दिन में खुल जाएगा, क्योंकि इस बार इजराइल का हमला ज्यादा घातक होने वाला है।